Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope you're fine, doing well, enjoying day. So महीनों बाद फाइनली मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली मैंने इससे पहले 2 वीडियोस बनाई, लेकिन एक गलती से डिलीट हो गई, एक में आवाज़ सही नहीं थी तो वो मुझे डिलीट करनी पड़ी। उसके बाद बहुत सारे वर्कलोड थे मेरे पास, मैंने कुछ चीज़ें स्टार्ट किया, तो उसके बारे में भी बात करूँगी। और ये वीडियो मोस्टली है व्हेन वी आर स्टक इन लाइफ। एक्चुअली कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ तो कर रही थी, बट उसके साथ साथ मेरी लाइफ ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा फंसी हुई है, स्टक हो चुकी है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे अभी क्या करना है। अ लॉट ऑफ क्वेश्चन लाइक फॉर माई करियर वाइज, फॉर माई डेली रूटीन्स, सब कुछ मस्ट हो रखा था। ना रूटीन बन पा रहा है, ना करियर डिसीजन ले पा रहे हैं। आई एम इन सेकेंड ईयर गाइज, और बहुत जल्दी मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट होने वाला है। जस्ट इन मई, अप्रैल टू मई में मेरा एग्ज़ाम है। उसके बाद फाइनली आई विल बी इन फाइनल ईयर, और मैंने अभी तक लिटरली अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया मुझे करना क्या है। यस, बल्कि मुझे 12th में क्लियर था मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट ईयर में क्लियर था मुझे क्या करना है, बट नाउ इन फाइनल ईयर मैं मान के चलिए मैं फाइनल ईयर में आ गई, बिकॉज जस्ट मुझे एग्ज़ाम देना है। तो ये रहा मेरा स्टक वाला पार्ट। तो यहाँ पे तो आपकी लाइफ में सिर्फ मेरे साथ नहीं, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि बहुत जब आपका मेन प्राइम टाइम आता है कि आपको क्या करना है, तब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। और मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, लाइक एड्स आई एम इन बी ए बैचलर्स इन आर्ट्स गाइस, या जिसको बोलते हैं दो शब्द पढ़े वो भी उल्टे। ओके, सो मेरे पास ऑप्शंस हैं आर्ट्स से रिलेटेड, जैसे जो मेरा इंटरेस्ट है, लाइक मेरा रीडिंग, राइटिंग, बोलना, मुझे बोलना बहुत पसंद है। जैसे यहाँ भी मैं चैनल भी स्टार्ट की इसीलिए, मैं अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए, अपने एक्सपीरियंस बताने के लिए और बोलने के लिए। तुम सुनो, मैं बोलती रहूँगी, तुम सुनते जाओ, मैं बोलती जाऊँगी। आई एम लिटरली अनस्टॉपेबल। ओके, लिव इट दैट। तो बात ये है, लाइक अब मैं इस सिचुएशन पे आ चुकी हूँ, मुझे घर वालों ने बोल दिया है बेटा डिसाइड करो करना क्या है। बिकॉज जो इन फाइनल ईयर और तुम्हें बैचलर्स के बाद जो भी करना है उसका एंट्रेंस देना होगा, तो तुम्हें थर्ड ईयर में क्लियर होना चाहिए, ताकि उस हिसाब से आप प्रिपेयर करो। आपको मास्टर्स करनी है तो सी ओ टी पी जी करना पड़ेगा, अगर आपको एम बी ए करनी है तो कैट की प्रिपेयर करनी पड़ेगी, अगर आपको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है तो वो अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, और मेरे माइंड में भी बहुत कन्फ्यूज हो यार क्या करूँ, ये नहीं सही, इसमें कंपटीशन बहुत है, इसमें मेरे मैथ्स में मेरे कौन सी वीक है। सॉरी फ़ोन आ रहा है। सो यस, सॉरी सॉरी सॉरी। देख रहे हो इतना, इस वीडियो में मैं वीडियो बना नहीं पा रही हूँ, 2 बार एक वीडियो डिलीट हुई, दूसरी वीडियो वॉइस सही नहीं है, अभी बात अभी बना रही थी तो आ गया कॉल। ओके, सो लेट्स गेट ऑन पॉइंट। तो हम ये बात कर रहे थे कि जब आप करियर का डिसीजन लेते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें, जब आप बचपन में होते हो तो आपको बहुत सपने आते हैं कि मतलब मैं डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, आईएएस बनना है, इंजीनियर्स बनना है, ये करना है, वो करना है, सब आता है। क्योंकि तब आप सिर्फ जॉब देख रहे हो, तो ये नहीं देख रहे हो कि आपकी लाइफ उसके साथ सर्वाइव करेगी, आपके वैल्यूज़ उसके साथ मैच करेंगे। लाइक आई एम हिजाबी, तो मुझे देखना पड़ेगा मेरा हिजाब उस प्रोफेशन से मैच करेगा कि नहीं, मैं हिजाब कर सकती हूँ कि नहीं। लाइक आपकी मैरिड लाइफ, आगे जाके आपकी मैरिड लाइफ कैसे होगी, उसके साथ आप मैनेज कर सकोगे कि नहीं। अ लॉट ऑफ थिंग, ठीक है। तो आपके इंटरेस्ट है कि नहीं, आप देखो जब आप बड़े होते तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ मैथ्स मेरे बस की नहीं है, ठीक है। लाइक मैं अपना बता रही हूँ, तो आप चाहे जितना फोर्स कर लो, जब आपका वो वीक पॉइंट है तो उसमें घुसने से अच्छा है कि आपका जो बेस्ट पॉइंट है उसको और बेस्ट बना के आप उसमें उस फील्ड में घुस जाओ। तो आप रियलिटी से लेते हो, और जब आप बचपन में होते हो तो डिलीलू में रहते हो, डिलीविजन में, फुल डिलीविजन कि अरे भाई मैं तो सब मेहनत करके सबको पालूंगा। लेकिन रियल लाइफ में भाई मेहनत कितना भी करो, जिसको मिलना है वो मिल के रहेगा, थोड़ी सी मेहनत पे, जिसे नहीं मिलना है वो लाखों दसों साल लगा दे, नहीं मिलता है। लाइक यूपीएससी यू कैन सी, किसी का 1 साल में हो जाता है, कोई 10 साल भी वेस्ट कर देता है, उसके बाद भी नहीं होता। सो मेरा कहने का मतलब यही है मेन, कि मैं अभी अपने करियर डिसाइड कर रही हूँ, और इसमें मैं इतना ज़्यादा फंसी हुई थी कि मुझे मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं सोच रही थी कि जब मैं खुद स्टक हूँ लाइफ में तो मैं लोगों को क्या बताऊँगी। अब फाइनली मैं उस स्टकनेस से बाहर आई हूँ, उसमें से बाहर आई हूँ कि हाँ मुझे पता चल गया मुझे क्या करना है, मैं आगे डिसाइड करूँगी। आई एम नॉट 100% श्योर, बट मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया कि आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड, लेट्स सी, मेहनत मेरे रहमत उसकी, अल्लाह की, ठीक है। तो मेहनत मैं करूँगी, रहमत अल्लाह दिखाएँगे, अगर मेरे लिए वो होगा तो वो मुझे मिल के रहेगा, कोई मुझसे छीन नहीं सकता। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं है तो मैं जितना भी मेहनत कर लूँ मुझे वो नहीं मिलेगा, आई एक्सेप्ट दैट, ठीक है। आपको चीज़ें समझ आने लगती है, आप जब जैसे-जैसे ग्रो करते हो आपको चीज़ें लगता है कि ओके दिस इज़ नॉट माई, जब नहीं मिला दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मिल गया तो ये मेरा था,
ठीक है? तो ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा किस्मत भी भरोसा आने लगता है, आपको गॉड पे फ़ेथ अल्लाह पे बहुत भरोसा होता है कि या अल्लाह विल ऑलवेज़ डू बेस्ट फॉर मी, क्योंकि हमसे ज़्यादा उनको पता है मेरे लिए क्या बेटर है। तो यही था। और अगर मैं मेजर आपको बताऊँ मैं क्या-क्या किस में से चूज़ कर रही थी, लाइक आई एम बैचलर्स इन आर्ट्स, तो मुझे क्या करना है, या तो मैं मास्टर्स करके पीएचडी करूँ जिसके लिए 7 साल लगेंगे, एज़ लाइक आई विल क्रॉस 30। सो ब्रो दैट्स इज़ हार्श ट्रुथ, बट आई कांट वेट टिल 30 कि मैं कमाऊँ। और बीच में यार girls have issue like we have to marry earlier, not so earlier but 30 is I think too late. So मेरे हिसाब से मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि मेरी मैरिड लाइफ वगैरह सारी चीज़ें उस टाइम स्टार्ट हो जाएगी तो मैं पीएचडी नहीं कर सकती, बट मेरा इंटरेस्ट था इसीलिए मैंने चूज़ किया। बट आफ्टर सीइंग कि हाँ इतना इतना इतना, फिर उसके बाद भी आपको इतने मेहनत करने के बाद भी 20 से 30 हज़ार मिलते हैं, और वो भी मतलब मुश्किल से। तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ नॉट गुड ऑप्शन, सो आई लेफ्ट दैट। देन वी हैव मैंने एमबीए का सोचा, बट एमबीए के लिए कॉन्स चाहिए, मेरे पास कॉन्स इतना अच्छा है नहीं। मैंने ट्राई किया, मैंने 2-3 महीने वर्क किया, बट आई थिंक दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो अब मेरे पास या तो एमए इन मास कम्युनिकेशंस बचा है, मास एंड कम्युनिकेशन, लाइक मुझे बोलना पसंद है तो आप जर्नलिज्म में वगैरह में जा सकते हो, एक ही ऑप्शन है। सेकेंड है एलएलबी का, एलएलबी भी मैंने हटा दिया क्योंकि एलएलबी की कंडीशन मुझे अंदर का पता है भाई, उसमें नेपोटिज्म चलता है, फुल नेपोटिज्म चलता है। जो उसमें है मेरी एक है सीनियर, वो लॉयर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लॉयर है, तो उन्होंने बताया भाई नेपोटिज्म चलता है, आपको केस के लिए बहुत तो मतलब बहुत ही मेहनत क्या, बहुत ही लाइक आपको फुल सेल्स मैन बनना पड़ेगा कि भाई मेरे पास केस लाओ, मेरे पास केस लाओ। लाइक आप प्रोडक्ट सेल करते हो वैसे आपको खुद को सेल करना पड़ेगा कि भाई मेरे पास केस लाओ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। सो दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, आई थिंक सो। ठीक है, मुझे हेक्टिक लाइफ नहीं चाहिए इतनी। ओके, देन मेरे पास कुछ करियर बचे, यही आई मीन मास कम्युनिकेशन या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम या वो बीएड करके मैं टीचिंग कर लूँ। लेट्स सी मैं इन तीनों में से क्या चूज़ करती हूँ। लाइक क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, लाइक मैंने बताया आपको, पता नहीं बताया कि नहीं, मैंने 3-4 महीने टीचिंग भी की यहाँ प्राइवेट स्कूल में, विच वॉज गुड एक्सपीरियंस। बट वी विल टॉक अबाउट क्यों मैंने छोड़ा, वो उसके बारे में मैं अलग से बात करूँगी। बट लाइक ठीक है, अभी के लिए ठीक है कि मैं ये तीनों चीज़ों कर रही हूँ, ये 3 चीज़ों में सोच रही हूँ मुझे करना क्या है, फाइनल डिसाइड। मैं फाइनल डिसाइड क्योंकि बताऊँगी नहीं, ओके? क्योंकि नज़र इज़ रियल गाइस। सो या आई हैव दैट प्लान कि मुझे अपने करियर में आगे करना है, ये मेरा कंसंट्रेशन, मेरी हॉबी है, ये चलता रहेगा। सॉरी, मैं आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट बट मैं नहीं हो पाती हूँ, दैट फॉर दैट सॉरी। बट मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, फाइनल ईयर में हैं, प्लीज़ अपने करियर को डिसाइड करिए, एनालिस्ट बैठिए खुद के साथ, किसी से कुछ मत डिस्कस कीजिए, खुद के साथ बैठिए, अपने इंटरेस्ट लिखिए, लाइक पेज ले लो, मैं बताती हूँ कैसे करना है आपको। मैंने पेज लिया, मैंने लिखा मुझे रीडिंग पसंद है, राइटिंग पसंद है, बोलना पसंद है, मुझे लिखना पसंद है, और मुझे चीज़ों को मतलब जो सोशल लाइफ में हो रहा है, लाइक मेरा पूरा इंटरेस्ट आर्ट साइड का है, क्योंकि लाइक मेरा सोशल इशू पे इंटरेस्ट है कि वुमेंस एम्पावरमेंट पे, रिलीजन पे, और ये जो प्रॉब्लम चली होती है जॉब्स क्यों नहीं मिल रही हैं, ये सारी पॉलिटिकल इश्यूज है। पॉलिटिकल इशू नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे सोसाइटल इशू, कि अर्ली मैरिजेस, ये एवरीथिंग, ये मेरा इंटरेस्ट है, आई एम टेलिंग यू। ओके, लाइक मैं एनजीओ का भी सोची, सॉरी फोर्थ एनजीओ भी मैं ऐड कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो लिखो पेपर पे जो जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम जिस जिस चीज़ों पे वर्क करना चाहते हो वो लिखो, फिर उस हिसाब से क्या क्या जॉब अवेलेबल है वो देखो। ठीक है, इन सब के बाद आपको कंक्लूजन मिलेगा, फिर 2-3 चॉइसेस जैसे मेरे पास बची वैसे आपके पास भी चॉइसेस बचेंगी। देन यू हैव टू चूज कि अब इन चॉइसेस में से हम क्या चूज कर सकते हैं। ओके, तो आप उस चॉइसेस में से चूज करेंगे, फाइनल आपको आपका आंसर मिल जाएगा, और फिर आँख बंद करके उस पे अल्लाह पे, उस पे किसका मतलब अल्लाह पे भरोसा रखना है, और उसमें मेहनत करने जुट जाना है। फिर या आर होगा या पार होगा, लेकिन जो भी होगा सब आपके लिए अच्छा ही होगा। ठीक है, एट द एंड सब अच्छा हो जाता है। तो अपने लिए मेहनत करते रहो, बचाते रहो, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहो, हॉबी फॉलो करते रहो, एक करियर पाथ बनाओ, हमारी लाइफ के लिए वो सब इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली फॉर गर्ल्स आई विल से यू हैव टू अर्न, यू हैव टू अर्न डूड, यू हैव टू अर्न। जब तक तुम अर्न नहीं करोगी तुम्हारी वैल्यू नहीं होगी। तो
कैसे भी, लाइक वो आपकी एक सेल्फ, जो आपकी आप 4,000 कमा रहे हो, 5,000 कमा रहे हो, 10,000, बट वो आपकी खुद की वैल्यू आप कुछ जहाँ चाहते हो लगा सकते हो। लाइक मैं लेट मी टेल यू व्हाट, आफ्टर मैं जैसे अर्न करना स्टार्ट की हूँ, अभी मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, इससे पहले टीचिंग करी थी तो आराम से मेरा 15 के तक जाता था सैलरी मेरी, ट्यूशन टी ये सारी चीज़ें मिला के मेरा 15 के आराम से होता था। तो मैं अपने ऊपर खर्च करती थी, अपने ऊपर खर्च करती थी। लाइक मुझे लोगों को डोनेट करना पसंद है तो मैं वहाँ डोनेट करती थी, लाइक हमारे जमाते आते हैं तो मैं वहाँ देती थी। मैं कोई शो ऑफ नहीं करी, बट मैं बताना चाह रही हूँ ताकि आप भी वो चीज़ें करो, आप किस छोटे छोटे डोनेशन कर सकते हो। तो जब आप खुद अर्न करते हो तो आपके पास खुद होता है कि हाँ मैं लगा रही हूँ, मैं करूँगी। तो ये चीज़ें हैं और इम्पोर्टेंट है आपको अपने लाइफ में कमाना, ठीक है। ये रहा हमारा साइकिल। और जैसे आपको खुद की नीड्स पूरी करनी है, जैसे वी लव स्किन केयर्स, मेकअप्स, ज्वेलरी एंड रीडिंग बुक्स। मुझे बुक रीड करना, भाई मेरी जैसी सैलरी आती थी एक बुक पढ़र, मेरे यहाँ पर छोटी सी लाइब्रेरी बनी है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कुछ नहीं है ये बुक्स, अब मुझे नई बुक्स चाहिए, मेरे बुक लिस्ट ऐड होती जाए। इवन मुझे एक बुक पसंद आई, वो कितने की थी, यू कैन बिलीव, 4,500 की वो बुक थी। मेरी मम्मा कहीं चुपचाप बैठ जाना था। So yeah, I did not order that, but I wanted to. तो wanted मत रखो, do. ओके, तो कमाओ, ऐश करो, खाओ पियो, एंजॉय करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।